हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन क्या है, इसमें एक स्क्वायर गिवन है हमारे पास। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और इसमें हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू बी डी प्रूव करना है, और दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है जी। अब हमें ये प्रूव करना है कि डायगोनल जो इसके हैं वो इक्वल हैं और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के। तो प्रूफ हमारे पास क्या रहने वाला है इसका? सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है इसमें ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, तो यही दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिनमें ए सी और बी डी आ रहा है। हम बात करेंगे ए बी सी और ए बी डी ट्राइंगल की। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। अब हमारे पास ये सबसे पहले यही गिवन है कि हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी चारों साइड इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। अब ए बी सी और ए बी डी में अगर हम देखें तो ए बी जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, ये क्या है हमारे पास? कॉमन साइड। ठीक है जी। दूसरा बी सी इज इक्वल्स टू ए डी है, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये क्यों इक्वल हैं? साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब तीसरी चीज़ हमारे पास, क्योंकि इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए जो आ रहा है वो ए बी डी में आ रहा है और एंगल बी आ रहा है ए बी सी में, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है जी, तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। तो अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय साइड, फिर बीच में एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड। अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी डी। ठीक है जी, एक चीज़ जो थी वो हमारे पास तो प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, तो इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बिकॉज जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो एक पैरेललोग्राम भी होती है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल जो हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया अभी कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी है और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है। ठीक है जी, अब सिर्फ हमारे पास रह गया कि ये 90 डिग्री का एंगल हमें प्रूव करना है। तो ये वाली दो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, इन दोनों को कन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू
बी सी। क्यों है ये इक्वल? क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है जी। दूसरी चीज़ अभी हमने प्रूव करी कि ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी है। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है जी। अब तीसरी चीज़ हमारे पास बच गई ओ बी। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ये है हमारे पास कॉमन साइड। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये पहला प्रूव किया हमने। दूसरा ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम भी होती है, और ओ बी जो हमारे पास कॉमन आ गया, तो साइड साइड साइड। तो हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी कन्ग्रेंट प्रूव हो गई ट्राइंगल ए ओ सी के। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय साइड साइड साइड। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी बाय सी पी सी टी। ये वाले एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए। ये वाले एंगल अभी इक्वल प्रूव हुए हैं, अभी हम इसको 90 डिग्री प्रूव करेंगे। तो इन दोनों का सम, क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो लीनियर पेयर बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर बन रहा है। और ए ओ बी बी ओ सी के इक्वल है, तो हम दोनों जगह पे ए ओ बी लिख सकते हैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी हमारे पास यहाँ से आ गया 180/2, 90 डिग्री। तो अब हमारे पास अगर एक एंगल प्रूव हो गया है तो दूसरा बी ओ सी तो इसके इक्वल ही है। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। तो अब हम कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर equal and bisect each other at right angle. Therefore, we proved that diagonals of a square are equal and bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।